हौसले को खुद से जुदा न करना, हार कर कोशिशें कभी कम न करना, एक दिन तुम्हारा होगा ये एतबार करना और सब्र से उस वक्त का इंतजार करना। आज बातरस में आपकी बात जिनसे करवाने जा रहा हूं, आप कुछ लोग होते हैं जो आप कहेंगे कि काबिल हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपने काम से काबिले तारीफ काम कर जाते हैं। तो ऐसे ही एक आईपीएस से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। तो आज का पॉडकास्ट पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आप जो भी लक्ष्य अपने लिए बना रखे हैं, चाहे वो वजन कम करना हो, चाहे वो आईएएस आईपीएस बीट करना हो, कंपीट करना हो, चाहे वो अपने निजी जिंदगी में कुछ हासिल करना हो, आप वो सब करने के लायक हो जाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातरस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस पोस्टकार्ड में बुलाया। आपके नहीं, मैं एक्चुअली सर बहुत समय से इच्छा थी। कारण ये था कि पिछले कुछ समय से जब से आप जो है एक आईपीएस का एक जो काम काज करने का तरीका होता है, बहुत व्यस्त शेड्यूल होता है, और उस व्यस्त शेड्यूल में आपने कुछ ऐसा कर रखा है जिसकी वजह से आप दिल्ली पुलिस की चर्चा में लगातार पिछले साल भर से तो लगातार चर्चा में ही है। पहले बात वहीं से शुरू करता हूं। सर ने 8 महीने के अंदर अपने वजन को कितना कम किया है आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। 10, 20, 30 नहीं बल्कि 46 किलो। सर, ये अपने आप में बहुत ड्रास्टिक चेंज था। इसको करने में तो बहुत ज्यादा डेडिकेशन लगा होगा। जी बिल्कुल, जब हम कोई बड़ा टारगेट लेके चलते हैं तो निसंदेह बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, लेकिन पैशन का एक स्तर होना चाहिए। बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैं 2022 में मैंने करीब 15,000 कदम के औसत से मैं चलता था, और 2023 में मैंने इसे 17,000 का औसत किया, और 24 में 18,000 का एवरेज मैंने कर लिया। क्या बात। और अभी मैं 18,700 के आसपास का एवरेज मेरा इस साल चल रहा है। एवरी डे 18,700। वाह। जो ये पैशन का लेवल है, ये चीज अगर आप किसी, जैसे मैं हर 5 दिन पे अगर मेरा टारगेट पूरा नहीं होता है, मैं शनिवार रविवार को युद्ध स्तर पे मैं चलता हूँ, और इस दौरान मैंने करीब करीब एक दिन 64,000 कदम चला मैं, और 53 किलोमीटर करीब एक दिन। अरे भाई, सिर्फ उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, 5 दिन के लक्ष्य को। क्या बात है। तो जब हम इस लेवल पे कोई चीज करना चाहते हैं कि उसमें कोई बहाने बनाने से लक्ष्य नहीं मिलते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ अभी कुंभ में लोग 5 किलोमीटर के लिए भी कई बार रोने लगे तो, और फिर अगले दिन 40,000 कदम फिर चला मैं, करीब 2 दिन में 1 लाख कदम चला, और ऐसा 2 बार किया है मैंने, सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने के लिए। क्या बात है। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि 2-4 दिन करने से कोई आपको बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता है, और समर्पण से, श्रद्धा से, डेडिकेशन से जब हम बहुत लंबे समय तक एक ही काम को सतत ढंग से करते हैं तो वो परिणाम आपको मिलता है। जिजीविषा पे मैं बड़ी अच्छी लाइनें कहता हूँ कि अब टूट गिरी हैं जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से नटा ले जाएंगे। क्या बात। अब बढ़ते भी चलो, चढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत और सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। क्या बात, क्या बात। तो अगर ये लक्ष्य आपका है तो कोई आपको रोक नहीं सकता कुछ भी पाने से, कुछ भी हासिल करने से। अद्भुत है सर। हम एक यहाँ पे जितने बच्चे तैयारी करने के लिए लगातार लगे हुए हैं, आप बहुत छोटे से शहर से, छोटी सी जगह से आते हैं, वहां से जब आप निकले थे, उम्मीद, आशा और एक सपना था। जी बिल्कुल। उसके अलावा सारी लड़ाई आपकी अपनी थी। बिल्कुल अपनी। चाहूंगा कि आप प्लीज उन बच्चों के साथ आप शेयर कीजिए जो ये मैं बताना चाहूंगा, मैं बड़ी सामान्य पृष्ठभूमि से हूँ। मेरे फादर किसान थे। जी सर। और गोरखपुर की एक बहुत छोटा सा गांव है बालभीटी, वहां से मैं पढ़लगन से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मुझे थोड़ी सी रोशनी की किरण, जो फूफा जी मेरे थे उसमें एसडीएम थे 76 बैच, उनके साथ कुछ दिन रहने का, मुझे 4-5 साल रहने का मौका मिला। तो मैं करीब 4 से लेकर 8 तक उनके साथ रहा। तो कहीं ना कहीं ऑफिसर बनने की जो इच्छा शक्ति या एक मन में ख्याल आया कि ये बड़ी अच्छी चीज होती है, और यहाँ बड़ी इज्जत मिलती है, तवज्जो मिलती है, आप लोगों के लिए मदद काम कर सकते हैं। लेकिन 12th मैंने गोरखपुर से किया। उसके बाद जब इलाहाबाद आया तो फिर लगा कि नहीं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप कहीं से भी तैयार नहीं है, तो बड़ी तगड़ी लड़ाई है। और कहते हैं कोई मंजिल पानी हो तो उसका सबसे बड़ा जो एक शुरुआत होती है अपना सही मूल्यांकन करना। ठीक बात है। अपना असेसमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। तो 2 लाइनें फिर मैं कहता हूँ कि तुझे इस बात का यकीन नहीं है कि तेरे पाँव के नीचे जमीन नहीं। क्या बात। ये आपका सही मूल्यांकन है। पहले अपना को जानिए कि आप कहाँ खड़े। इसके बाद फिर अब हमें बड़े लक्ष्य को अगर साधना है तो हमारे पास क्या है, एकलव्य एक होता है कि अर्जुन बनना,
एक होता है एकलव्य बनना। मैं बार बार अपने मोटिवेशन के लेक्चर्स में बोलता हूँ, अर्जुन बनना बड़ी बात है, लेकिन एक राजा का बेटा और उस समय के सबसे बड़े गुरु से वो पढ़ रहा था। तो जब ये दोनों चीजें आपको हासिल है तो लक्ष्य पाना उतना कठिन नहीं। लेकिन अगर आप एक भी मतलब किसी ट्राइबल के बेटे हैं, आपको सुविधाएं नहीं है, गुरु आपको पढ़ाने से मना कर रहा है या नहीं सिखाएगा। जब उसने कर्ण को नहीं सिखाया तो वो मतलब इसको कैसे बलवीर को कैसे सिखाता जो एकलव्य को। एकलव्य ने मूर्ति बनाई गुरु द्रोणाचार्य की, और अपनी मेहनत से उसने इतनी बढ़िया युद्ध सीखा, बाण चलाना सीखा कि जब वो कुत्ते का प्रकरण आता है कि उसके मुंह में बाण मार दिया और ब्लड नहीं आ रहा था। एग्जैक्टली। तो दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अर्जुन को भी और द्रोणाचार्य को भी, ये इतना बढ़िया धनुर्धर कौन है, हु इज द पर्सन। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपके अंदर पैशन है, डेडिकेशन है, तो आप एकलव्य के रूप में भी अर्जुन से अच्छे धनुर्धर बन सकते हैं। और यहीं पर आपकी मेहनत, आपकी लोग पहले ही हार जाते हैं कि अरे यूपीएससी तो मुझसे नहीं निकलेगा। एक्चुअली यही होता है सर, ये माइंडसेट है। तो पहली हार तो आपकी ये होती है कि आप मान के चलो कि आप कर सकते। बहुत बड़ी बात है। मैं फिर कह रहा हूँ कि बड़ा ही औसत विद्यार्थी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बड़ा मेधावी और बचपन से ही बिल्कुल टॉपर रहा है और ये रहा, मतलब ये चीजें ऐसा दंत कथाएं हैं कि बड़े इंटेलिजेंट लोग ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत की महत्ता कभी कम नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन जब आप मेहनत कर रहे हो तो फिर वही है कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने तो कभी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या बात है। जो मील का पत्थर देखते हैं 4 किलोमीटर चल दिए, हम नहीं देखते, हम तो गाड़ी देखते हैं कि हमें तो 1 लाख कदम पूरे करने हैं, चलेंगे 4, 12 बज जाए, 1 बज जाए, कोई मतलब। जब ये चीज आपके अंदर आएगी ना, मंजिल खुद ब खुद आपको आएगी। तो आपके अंदर वो जुझारूपन होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई के दौरान की 2 छोटी घटनाएं हमेशा कोट करता हूँ। बिल्कुल सर। मैं पहला प्रीलिम्स मैंने दिया, मेरा नहीं हुआ। मेरे पड़ोसी थे, सीनियर थे, उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे बड़ा भाई मानते हैं? मैंने कहा बिल्कुल मानते हैं। उन्होंने कहा कुछ कहना चाहता हूँ? मैंने कहा सर बिल्कुल कहिए। कहे आपका हुआ है? मैंने कहा नहीं हुआ सर। कहे रिजल्ट आप देखने गए क्यों? अच्छा सर दिया था, देखने क्या था? कहे देने से देगी। मुझसे पूछ रही होते मैं बता देता तुम्हारा नहीं होगा, मैं खुद ही बता देता तुम्हारा नहीं होगा। तुम देखने गए कि उधर दूर क्यों देखने गए? थोड़ा सा निराशा हुई। उन्होंने कहा बैठो यार, भाई देखो तुम पढ़ते पढ़ते मर गए, पढ़ते पढ़ते शहीद हो गए, पढ़ते पढ़ते बीमार पड़ गए, मतलब ऐसा तुमने क्या किया कि ठीक है नहीं हुआ? जैसे राजा पोरस है, ठीक बात है, लड़ते लड़ते हार गया, लड़ा, ठीक है, लड़ा और हार गया। उन्होंने समझाया कि यार हार ऐसा लड़ो कि हारो तो लोग तारीफ करें, जीतो तो छोड़ो, जीतने की तारीफ तो दुनिया करती है, हारने के बाद कोई कहे यार कमाल का फाइट, क्या लड़ा था। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, खूब लड़ी मर्दानी, लड़ी मर्दानी, खूब जीती मर्दानी नहीं। झांसी की रानी ने ऐसा नहीं कि अंग्रेजों को ऐसा भगा दिया, लेकिन उस टाइम एक लेडी ने इतना डेयर किया, दैट इज द डेयर, कि अंग्रेजों से लड़ेंगे, हारेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं।